हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी कन्फर्म होते ही प्रेग्नेंट महिलाएं हमेशा अपने शिशु के बारे में सोचते रहती हैं, चाहे विकास को लेकर हो चाहे डिलीवरी को लेकर हो। वो शुरुआत से ही सभी बातों का ध्यान रखना शुरू कर देती हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रही हूँ, प्रेगनेंसी जब कन्फर्म होती है उसके बाद शिशु का विकास कैसे होने लगता है। शिशु आपका कितना बड़ा होता है, हर एक महीने कितना बड़ा होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो खुश करने वाला होगा दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु कितना बड़ा हुआ है और कौन कौन से अंग बन गए हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहले महीने में अंडे का शुक्राणु से निषेचन होता है। शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर निषेचन क्रिया करता है, जिसके बाद अंडाणु और शुक्राणु पूरी तरह निषेचन करने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद गर्भाशय में अंडे का प्रत्यारोपण हो जाता है और महिला गर्भवती हो जाती है। यह पहला चरण होता है दोस्तों किसी भी महिला के गर्भवती होने का। गर्भधारण के तुरंत बाद शरीर में HCG हार्मोन स्रावित होने लगता है। यह हार्मोन निषेचन के बाद अंडे को पोषित करने का काम करता है। उसी समय आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तभी तो पीरियड मिस होने के बाद 10 दिन के बाद ही चेक करने को कहा जाता है, और जो सही रिजल्ट आता है वो 7 से 10 दिन के अंदर अगर आप चेक करते हैं पीरियड मिस होने के बाद, तो आपको पता चलता है किट में कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं। तो दोस्तों, पहले महीने के अंत तक निषेचित अंडा 2 भागों में बट जाता है, जिसका पहला भाग प्लेसेंटा बन जाता है और दूसरा भाग भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। इस समय शिशु का आकार तिल के बीज के समान होता है दोस्तों। आप सोच लीजिए पहला महीना कितना छोटा होता है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में शिशु का दिल धड़कने लगता है, शिशु अपना आकार लेने लगता है। इस समय शिशु के हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह की आकृतियां बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरे महीने से शिशु के मस्तिष्क का विकास भी शुरू हो जाता है। शिशु के फेफड़ों का निर्माण होने लगता है। इस महीने से शिशु का वजन भी बढ़ने लगता है और शिशु की उंगलियां आकार लेने लगती हैं। तीसरा महीना आते आते शिशु हिचकियां भी लेने लगता है। इस समय शिशु गर्भ के भीतर एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा सांस लेता है और छोड़ता है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु अपनी उंगलियां खोलना और बंद करना शुरू कर जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस समय शिशु अपना अंगूठा भी चूसने लगता है। साइज में बहुत छोटा होता है पर मूवमेंट शुरू कर देता है। आपको मूवमेंट का पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय शिशु आपका बहुत छोटा है। वो किक नहीं कर सकता, पर वो मूव जरूर कर सकता है, पर आपको पता नहीं चलेगा। तीसरे महीने तक शिशु के लिंग का निर्धारण भी हो जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। चौथे महीने से शिशु के अंदरूनी अंगों का विकास शुरू होने लगता है दोस्तों, और मूवमेंट तीसरे महीने से थोड़ा ज्यादा करने लगता है। चौथे महीने में शिशु के मस्तिष्क का विकास तेजी से शुरू हो जाता है। इस महीने से शिशु के चेहरे की मांसपेशियां और किडनी काम करना शुरू कर देती है। चौथे महीने में शिशु का खोपड़ी भी आकार लेने लगता है। चौथे महीने से शिशु की हड्डियां भी मजबूत होने लगती हैं। पर अभी आपके शिशु की पलकें पूरी तरह आंखों से चिपकी हुई होती है, जो आने वाले महीनों में खुल पाएंगी। 5वें महीने से प्रेग्नेंट महिला के पेट का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट का आकार तो दोस्तों तीसरे चौथे महीने में ही बढ़ जाता है, पर ज्यादा दिखाई नहीं देता। पर 5वें महीने से पेट का आकार बड़ा होने लगता है और माँ को शिशु की मूवमेंट महसूस होने लगती है, पर कई महिलाओं को अभी मूवमेंट का पता नहीं चलता है। इस महीने से शिशु गर्भ से बाहर की आवाजें भी सुनने लगता है और पहचानने भी लगता है। 5वें महीने में शिशु के हाथ, पैर और कान पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। 5वें महीने से शिशु अपने हाथ पैर भी हिलाने लगता है
और किक करने लगता है, जिसे आप अपने पेट पे हाथ रखकर इसको महसूस कर सकती हैं। इस महीने में शिशु की इंद्रियां, मतलब कि जैसे कि वो गंध, दृष्टि, स्पर्श, स्वाद और सुनने की क्षमता, ये विकसित हो जाती है। शिशु को इन सब चीजों का पता चलने लगता है, स्वाद भी लेने लगता है, सुनने भी लगता है, देखने भी लगता है और उसे पता भी चल जाता है कि गंध किस चीज की कैसी, अच्छी है या बुरी है। गर्भावस्था के 6ठे महीने में शिशु का आकार पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। बाहरी संरचनाओं के साथ साथ होठ और भौहें भी बन जाती है। इस महीने तक शिशु पूरी तरह बन जाता है और शिशु एक नवजात की तरह दिखने लगता है। 6ठे महीने से शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं परिपक्व होने लगती है, यानी मजबूत होने लगती है। शिशु की उंगलियां पूरी तरह से बन जाती है, लेकिन शिशु की त्वचा अभी भी बहुत नाजुक होती है दोस्तों, जो जन्म तक ही सामान्य हो पाएगी। इस महीने से शिशु गर्भ के भीतर घूमना शुरू कर जाता है, यानी हर एक महिला को पता चलने लगता है कि उनका शिशु घूम रहा है कि कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। 6ठे महीने से शिशु सोने और जागने भी लगता है। 7वें महीने में शिशु के बाल आ जाते हैं, त्वचा भी अच्छी तरह से बन जाती है, शिशु का रंग भी आ जाता है। इस समय शिशु गर्भ के भीतर एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा ही सांस लेता और छोड़ता है। इस महीने से शिशु सोने और जागने लगता है और अपनी पलकों को झपकाने लगता है। अब शिशु का दिमाग भी काम करने लगता है। फेफड़ों का निर्माण भी अभी अधूरा रहता है, यानी पूरी तरह से परिपक्व नहीं रहता है। तभी तो आपको पता होगा दोस्तों, जो 7 महीने में बच्चा पैदा ले लेता है उसे रखने में बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर की देखरेख में ही शिशु जीवित रह पाता है, इसी वजह से क्योंकि वो सांस सही तरीके से नहीं ले पाता है। 8वें महीने में शिशु का विकास पूरी तरह हो जाता है। मांसपेशियों और फेफड़ों का विकास पूरी तरह हो जाता है और मस्तिष्क का आकार बड़ा हो जाता है। इस समय शिशु अपने सर को दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट मूव करने लगता है। लेकिन इस महीने में भी शिशु का खोपड़ी का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है। ऊपरी भाग सेंसिटिव रहता है दोस्तों, वो तो आपको भी पता है दोस्तों। जन्म के बाद भी शिशु का जो खोपड़ी होता है उसकी ऊपरी भाग कितना सेंसिटिव होता है, तो गर्भ में तो और भी ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी पूरी तरीके से उनके खोपड़ी का निर्माण नहीं हुआ होता है। 9वें महीने में शिशु की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है और शिशु का सिर बाहर निकलने वाली नली की तरफ घूम जाता है, यानी शिशु उल्टा हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। इस समय शिशु का वजन 2.5 से 3.5 किलो के बीच हो सकता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके खान पान के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर। उसके बाद 9वें महीने के अंत तक शिशु प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। कुछ महिलाओं का दिन आगे पीछे हो जाता है। डिलीवरी में कुछ दिनों का आगे पीछे होना स्वाभाविक होता है दोस्तों। तो आपको पता चल गया है गर्भ में शिशु आपका कितना बड़ा, कौन कौन से महीने होते हैं और कौन कौन से शरीर में विकास होता है और शिशु जन्म के लिए कैसे तैयार होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।